प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम सभी बातें करेंगे। और बातें क्या करेंगे? शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु शिव हो जाए, इसी संबंध में बात करनी है। तो बातों के क्रम में हम सभी चलते हैं कहाँ? साहब श्री जो बताए हैं, शिव शिष्टता का प्रमुख क्या है? तो 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र में ही शिव शिष्टता समाहित है। और हम सभी जानते हैं कि तीनों सूत्रों को करने के बाद ही महागुरु महादेव तक हम सभी पहुंच सकते हैं। और साहब श्री भी बताए हैं कि हमारे गंतव्य कौन है? हमारे गंतव्य शिव है। और ये चर्चा, नमन, दया मांगना, ये तो पाथे है। तो पाथे को साथ में लेकर बिना पाथे के, बिना दया मांगे हुए, बिना लोगों के बीच शिव गुरु की बात किए हुए, बिना नमन किए हुए में हम सभी महागुरु महादेव तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए साहब श्री कहते हैं, आओ चले शिव की ओर। तो शिव की ओर चलने के क्रम में ये जो 3 सूत्र है, तीनों सूत्र को निश्चित रूप से हम सभी को करना चाहिए। पहला सूत्र है क्या? दया मांगना। तो दया मांगना है अपने गुरु शिव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो हम अपने आप को 3 बार समझाते हैं। गौर कीजिएगा, पहला सूत्र के रूप में कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो 3 बार अपने मन को समझाते हैं। मन ही नहीं समझता रहता है ना, मन में अच्छे और बुरे विचार निकलते रहते हैं। साहब से ही कहते हैं कि मन जो है ना, विचारों का पंपिंग स्टेशन है। जैसे पानी धू धू करके पंपिंग स्टेशन से निकलता है ना, उसी तरह से अंदर से विचार निकलते रहते हैं, अच्छे और बुरे। तो बुरे विचार कम हो जाए, अच्छे विचार आगे बढ़े, इसलिए अपने गुरु शिव से दया की याचना करनी है। और दया की याचना करेंगे तो हमारे अंदर का जो बुराई हटेगा और अच्छाई आएगा। तो दूसरे सूत्र जब हम आगे बढ़ेंगे करने के लिए, तो वो हमको सहयोग करता है। जैसे किसी को कहते हैं कि शिव हमारे गुरु है, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, इससे अच्छा परिणाम आता है। तो सामने वाला जज करता है, हमको देखता है कि इसके अंदर क्या परिणाम आया है, थोड़ा देखे। और वो जब देखेगा कि चलो इसके अंदर अच्छा परिणाम आया, पहले वो बहुत ही क्रोधी था, अब अच्छा हो गया, पहले इसका रहन सहन अच्छा नहीं था, अब अच्छा हो गया, पहले इसकी बोली अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई है। होता है कैसे? तो पहला सूत्र करने से। तो यानी पहला सूत्र यदि हम सही से करते हैं तो दूसरे सूत्र में हमको सहयोग मिलता है। यानी हमारा जो अच्छा विचार होता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, लोग शिव को गुरु मानते हैं। तो पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र हो गया, और तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है प्रणाम करना अपने गुरु शिव को। और शिव को प्रणाम करने के लिए साहब श्री बताए हैं कि माला पर हो तो माला पर 108 बार नमः शिवाय कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, अजप्पा विधि से भी आप महागुरु महादेव को प्रणाम कर सकते हैं। और इसके लिए साहब श्री लिखे हैं कि ये सर्वोत्तम विद्या है, सर्वोत्तम विद्या है। तो कैसे है? हम थोड़ा शिष्यानुभूति, जो साहब श्री का लिखा हुआ प्रथम पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है शिष्यानुभूति। तो उसका जो 3 सूत्र है ना, कुछ अंश मैं शिष्यानुभूति से पढ़ता हूँ, और आप भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो साहब श्री का लिखा हुआ है, साहब श्री की वाणी है। तो निश्चित रूप से हम सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा? यही तो करना ही है महागुरु महादेव तक पहुँचने के लिए, कि शिव हमारे गंतव्य है, शिव तक पहुँचने के लिए। तो यही 3 सूत्र एक माध्यम है। तो आइए देखते हैं। साहब श्री लिखते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिव के शिष्य होने के विचार का व्यक्ति मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। पहला सूत्र। इसलिए इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य और उसकी शक्तियाँ सीमित है, पुरुषार्थ की भी सीमा है। शिव शिष्टता की विचार की आवृत्ति हेतु गुरु दया की याचना अपेक्षित है। इसलिए हम सभी अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं। अब आ गया चर्चा करना, दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र है दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विद्या है। यहाँ लिखा गया है, स्वतः शिव गुरु सत्ता विचार के भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की और स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु चर्चा की स्थिति में शिव गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। यानी दूसरे के साथ शिव गुरु की बात करते हैं तो मेरा मन भी शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति में चल पड़ता है। इसलिए दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करनी ही चाहिए, लोगों से बात करनी ही चाहिए। तो 2 बात हम समझ गए साहब श्री के कथनानुसार। और तीसरा है नमन। तो नमन के लिए हम सभी
देख रहे हैं। विश्व में साधना एवं उपासना के अनेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा अजप्पा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की अजप्पा विधि सर्वोत्तम है। अजप्पा विधि को साहब सर्वोत्तम बोले हैं। अजप्पा जप विधि से नमः शिवाय का नमन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। तो हम सबों ने जाना कि तीनों सूत्र यदि हम करते हैं सही से, अपने घर गृहस्थ की जिम्मेवारी को निभाते हुए, ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ की जिम्मेवारी छोड़ दी और शिव चर्चा करते रह गए और इधर से उधर घूम रहे हैं। नहीं, घर गृहस्थी की जो जिम्मेवारी है उसको निभाते हुए हम सभी को उसी में से समय निकाल कर महागुरु महादेव का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, दया मांगते हैं, नमन करते हैं, तो निश्चित रूप से शिव के सच्चे और अच्छे शिष्य बनेंगे। बस यही आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे प्रति एक विचार रखें कि मैं भी शिव का शिष्य हो जाऊँ, शिव मेरे गुरु हो जाए और आप सभी भी शिव गुरु कार्य तीव्रतम गति से कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कीजिए, जिससे कि साहब श्री जो बताए हैं ना उस पर हम सभी मिलकर, मैं भी, हम सभी मिलकर आगे बढ़ते रहें। साहब श्री के बताए हुए राजमार्ग पर आगे बढ़कर शिव कार्य करें और अधिक से अधिक गुरु भाई बहन शिव को अपना गुरु बनाएं। चलिए, आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ।